नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। तपती गर्मी के बीच सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज चौथे चरण के लिए 13 सीटों पर वोटिंग हुई। खास बात यह है कि इस बार पहले के मुकाबले वोटिंग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल 4 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद हो गया है। उत्तर प्रदेश में हुए 4 चरणों का क्या है लेखा जोखा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए चौथे चरण में शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा सीट पर वोट डाले। इस चरण में बीजेपी के सामने 2019 के चुनाव में जीती गई सभी 13 लोकसभा सीटों को बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि विपक्षी दल इन सीटों पर संघर्ष करता नजर आ रहा है। बता दें कि बीजेपी ने 2019 में अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी सीटें जीती थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार सबकी निगाहें फिर से कन्नौज पर इसलिए हैं क्योंकि इस सीट पर सुब्रत पाठक के खिलाफ अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सपा लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, इटावा, कन्नौज और बहराइच दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि शाहजहांपुर, धौरहरा, सीतापुर, मिश्रिख, फर्रुखाबाद और अकबरपुर में बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं कानपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। चौथे चरण में बीजेपी ने कानपुर और बहराइच सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा है। शाहजहांपुर में इस बार बीजेपी के अरुण कुमार सागर, सपा की ज्योत्सना गौड़ और बसपा के दाऊद राम वर्मा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का सीधा मुकाबला सपा के उत्कर्ष वर्मा से। धौरहरा में मौजूदा बीजेपी सांसद रेखा वर्मा और सपा के आनंद भदौरिया के बीच मुकाबला है। सीतापुर में बीजेपी के राजेश वर्मा कांग्रेस के राकेश राठौर को चुनौती दे रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। हरदोई लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के जयप्रकाश रावत की टक्कर सपा की उषा वर्मा से। मिश्रिख सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार रावत का मुकाबला सपा की संगीता राजवंशी से। उन्नाव में बीजेपी के साक्षी महाराज, सपा की अन्नू टंडन और बसपा के अशोक पांडे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। फर्रुखाबाद में बीजेपी के मुकेश राजपूत सपा के नवल किशोर शाक्य और बसपा की क्रांति पांडे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इटावा में बीजेपी के रामशंकर कठेरिया का मुकाबला सपा के जितेंद्र दोहरे और बसपा की सारिका बघेल से। कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। कानपुर में बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी हैं और उन्हें कांग्रेस के आलोक मिश्रा चुनौती दे रहे हैं। अकबरपुर सीट पर बीजेपी से मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह गोले, सपा से राजा रामपाल और बसपा से राजेश कुमार द्विवेदी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं बहराइच में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद अक्षयवर लाल गौड़ के बेटे आनंद गौड़ को मैदान में उतारा। सपा के उम्मीदवार रमेश गौतम। बात करें पहले चरण की तो 19 अप्रैल को जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। इस तरह पश्चिमी यूपी की 5 सीट तो बुंदेलखंड की 3 सीटें शामिल हैं। 2019 में बीजेपी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर जीत दर्ज की, जबकि मुरादाबाद और रामपुर सीट सपा को मिली थी। पहले चरण की वोटिंग पर नजर डाली जाए तो चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदान के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 61.11% मतदान हुआ। सबसे अधिक 66.14% मतदान सहारनपुर में हुआ। रामपुर में सबसे कम 55.85% वोट पड़े। बिजनौर में 58.73, मुरादाबाद में 62.18%, नगीना में 60.75%,
प्रतिशत और पीलीभीत में 63.11% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ। इस मतदान में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट शामिल। 2019 में 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था, जबकि अमरोहा सीट पर सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली जीते। इस बार इन 8 सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी मैदान में। उत्तर प्रदेश में कुल 52.54% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुर, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। प्रदेश में तीसरे चरण की सभी 10 सीटों पर 57.34% औसत मतदान हुआ। तो ये था उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का लेखा जोखा। इसके बाद 3 चरणों का मतदान होना अभी बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मतदाता किस प्रत्याशी को जीत का सेहरा बांधती है। फिलहाल ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।